Hello students, welcome to my YouTube channel. Here you will learn about the chapter chemical reaction of equation. ये हमारी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है एंड आई होप आप केयरफुली इसको रीड आउट करेंगे एंड मैं आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी. सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन? फर्स्ट वी हैव टू नो व्हेन द केमिकल रिएक्ट. केमिकल क्या करते हैं? जब रिएक्ट करते हैं वो किसी इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. हम जैसे कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल लेंगे कि केमिकल्स कैसे रिएक्ट करते हैं. जैसे हमने देखा है रेस्पिरेशन, सांस लेना, ठीक है, तो हम इनहेल भी करते हैं, एक्सहेल भी करते हैं. तो जो इनहेल हम किसको करते हैं? ऑक्सीजन को. इट इज़ ऑल्सो एन केमिकल. एंड एक्सहेल किसको करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड को. जैसे मैंने क्या बताया अभी आपको, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? एक तो इनहेल करते हैं और एक एक्सहेल. इनहेल मतलब सांस लेना और एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना, ठीक है. तो ये हमारा डेली लाइफ का एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है. डाइजेशन क्या होता है? फूड को डाइजेस्ट करना. जब हम खाना डाइजेस्ट करते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्ट करते हैं. जो हमारा खाने की नीड होती है, जो हम खा लेते हैं, वो तो डाइजेस्ट हो जाता है. जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है वो निकल जाता है. कर्डलिंग ऑफ मिल्क. कर्डलिंग मतलब दही बनना. ये भी केमिकल रिएक्शन है कि दूध से दही कैसे बनता है. कुकिंग ऑफ फूड, पकाना. फर्मेंटेशन, रिपिंग ऑफ फूड, कैंडल बर्निंग. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ. Now we read about the chemical equation. It is a way representing of chemical reaction in the form of symbol and formula. क्या एक्सप्लेन कर रहा है ये हमें? जब केमिकल्स रिएक्शन होती है उसको हम एक सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसे जो फॉर्मूला बनाते हैं वो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है. केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या राइट आउट करते हैं? रिएक्टेंट को. और राइट हैंड साइड में हम क्या राइट डाउन करते हैं? प्रोडक्ट को. तो जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको LHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड होती है वो RHS. जब केमिकल रिएक्ट करेंगे, कोई भी दो चीज़ रिएक्ट करती है तो उसको क्या कहते हैं? हम रिएक्टेंट कहते हैं. और जिससे वो रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड कराएंगे, जो हमारा न्यू सब्सटेंस बनेगा, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्ट. और जो रिएक्शन को आगे प्रोसीड करता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एरो से, ठीक है. जब रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी बाय द हेल्प ऑफ एरो द प्रोडक्ट विल फॉर्म, ठीक है. अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन. इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं? कोई भी चीज़ है हमें उसको बैलेंस करके मेंटेन करके चलना पड़ता है. तो ऐसे रिएक्शंस में भी होता है, हमारे पास कोई भी रिएक्शन गिवन होगी तो हमें उसको बैलेंस करके दिखाना है. बैलेंस कैसे? जैसे हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दैट ऑलवेज बी इक्वल. तो अब मैं आपको बैलेंसिंग करना सिखाऊंगी इक्वेशन की, हम कैसे करेंगे. जैसे मैंने सबसे सिंपल इक्वेशन ली है, H2 + O2 गिव राइज टू H2O. ये सबसे सिंपल इक्वेशन है. जैसे हाइड्रोजन जब हमारा वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाता है? वाटर. इट इज़ ट्रू कि हमारा LHS से क्या बन रहा है? RHS. मतलब रिएक्टेंट से हमारा क्या शो हो रहा है हमें? प्रोडक्ट. बट यहाँ पर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो इक्वल नहीं है. कैसे नहीं है? सबसे पहले वी हैव टू चेक द एलिमेंट्स. टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन वी हैव टू चेक द एलिमेंट कि हमारे LHS में और RHS में क्या क्या एलिमेंट्स हैं. सो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन. और हमें दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन. इट इज़ वेरी कंपल्सरी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो हमारा राइट हैंड साइड में एलिमेंट जरूर दिखाई देगा. तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में मुझे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और मुझे मेरा ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है. तो जब मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ तो मुझे मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दिखाई दे रहे हैं. तो सबसे पहले एक बैलेंस करना किसी केमिकल इक्वेशन को, हमें सबसे पहले क्या देखने होते हैं? उसके एलिमेंट्स. एलिमेंट्स देखने के बाद हम ये चेक करेंगे उनमें जो बॉन्ड है वो कितने कितने बने हैं. तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड है. और ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में कितना बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है. राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन का कितना दिखाई दे रहा है? 2. लेकिन ऑक्सीजन का मुझे कितना दिखाई दे रहा है? 1. तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि मेरा हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बैलेंस है, लेकिन मेरा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. तो मुझे अपनी रिएक्शन को टू बैलेंस द रिएक्शन वी हैव टू बैलेंस अवर LHS एंड RHS. तो मैंने क्या किया? LHS और RHS को मैं बैलेंस कर रही हूँ, तो मैं अपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर रही हूँ. मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करूँगी? राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करूँगी. तो मेरा अब ऑक्सीजन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बैलेंस हो रहा है. तो मैंने
बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा क्या दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन मेरा 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, ऑक्सीजन मेरा 2 है राइट हैंड साइड में, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा हाइड्रोजन जो राइट हैंड साइड में है वो 2 और बढ़ गया, क्योंकि 2 उसके पास पहले से थे और 2 उसमें और बढ़ गए, तो मेरा हाइड्रोजन की पावर 4 हो गई है, लेकिन मेरे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की पावर 2 दिखाई दे रही है। टू मेंटेन इट 4, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से, तो 2:2 कितना हो गया, 4। तो मेरी रिएक्शन बैलेंस होंगी बाय मल्टीप्लाइंग इन रिएक्टेंट साइड 2 by hydrogen and for product I multiply 2 to make it equal and balance. Now taking another example, as magnesium react with oxygen give magnesium oxide. क्या बना रहा है मेरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगी, एलिमेंट, मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, Mg and O, ठीक है। इसके बाद मैं इनको हर एक एलिमेंट को मैं एक बॉक्स में रखूँगी। अब मेरा मैग्नीशियम में इधर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 1, ऑक्सीजन 2 है। प्रोडक्ट में मेरा मैग्नीशियम मुझे 1 दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन भी 1। अब मेरा मैग्नीशियम बैलेंस है लेकिन मेरा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो मुझे अपने ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए दोबारा से क्या करना पड़ेगा, RHS में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब मैंने क्या देखा प्रोडक्ट में कि मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम की मात्रा 2 गुना हो गई है। क्या हो गई है, मैग्नीशियम की मात्रा 2 गुना बढ़ गई है, तो इसलिए मुझे रिएक्टेंट में भी मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम 2 है, राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम 2 है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 2 हैं और ऐसे ही मेरे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 2 हैं। इट मीन्स माई रिएक्शन इज गेट बैलेंस्ड. So I hope you will understand about the balancing of equation. Now I will give you homework to do 2 or more reactions. So student, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आपको ये 3 रिएक्शन बैलेंस करके देखनी है। अगर आपको नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपको ये अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको ये तीनों रिएक्शन बैलेंस करना सिखाऊंगी. इट्स योर होमवर्क, इट्स योर ड्यूटी टू सॉल्व दीज 3 रिएक्शन एंड द होमवर्क इज़ टू बैलेंस the chemical equations. And I wish कि आपको मेरा ये फर्स्ट लेक्चर समझ में आया होगा. अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है तो आई होप यू विल लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयरिंग ऑल्सो. थैंक यू स्टूडेंट्स टू लर्न माई चैनल.